हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है बाह्य निषेचन के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो बाह्य निषेचन के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है यह हमें बताना है। विकल्प ए है, जो जीव बाह्य निषेचन दर्शाते हैं वे केवल नर गैमीट्स को अधिक संख्या में उत्पन्न करते हैं। विकल्प बी है, बाह्य निषेचन बहुत अनिश्चित होता है और नर एवं मादा गैमीट्स के मुक्त होने में समकालिकता आवश्यक है। विकल्प सी है, उच्च स्तर के जीवों में यह आंतरिक निषेचन द्वारा विस्थापित हो जाता है क्योंकि इसमें ऊर्जा व्यर्थ होती है और जल जैसे बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। तथा विकल्प डी है, यह अधिकांश मछलियों और उभयचरों में होता है। तो इस प्रश्न में हमसे बाह्य निषेचन के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह बाह्य निषेचन के विषय में है। बाह्य निषेचन के विषय में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो चलिए समझते हैं बाह्य निषेचन को कि यह क्या होता है। तो बाह्य निषेचन एक ऐसा निषेचन है जहां पर शरीर के बाहर नर एवं मादा जो युग्मक होते हैं उनका संलयन देखने को मिलता है। नर व मादा युग्मक का संलयन देखने को मिलता है शरीर के बाहर होने, क्योंकि यह निषेचन हुआ और निषेचन शरीर के बाहर हुआ तो इसी कारण से इसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। बाह्य निषेचन इसे कहा जाता है क्योंकि ये शरीर के बाहर होता है। यह जो निषेचन है यह मुख्यतः उभयचर एवं मछलियों में देखने को मिलता है। उभयचरों एवं मछली में यह बाह्य निषेचन देखने को मिलता है। इसमें नर व मादा युग्मक दोनों ही अधिक संख्या में आवश्यक होते हैं। नर व मादा युग्मक इसमें क्या होते हैं, अधिक संख्या में आवश्यक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बहुत अधिक युग्मक यहाँ पे व्यर्थ हो जाते हैं। अधिक संख्या की आवश्यकता होती है, इस कारण से दोनों ही युग्मकों की। तथा जो उच्च स्तरीय जीव होते हैं उनमें यह निषेचन बाह्य निषेचन नहीं देखने को मिलता बल्कि आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है, अर्थात शरीर के अंदर वहां पर निषेचन होता है, क्योंकि इसमें क्या हो जाती है, ऊर्जा बहुत ज्यादा व्यर्थ होती है। तो चलिए यहाँ पर अपने कथन को देखते हैं। हमें यहाँ पर प्रश्न में बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला है, जो जीव बाह्य निषेचन दर्शाते हैं वे केवल नर गैमीट्स को अधिक संख्या में उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया केवल नर गैमीट्स को, तो केवल नर नहीं बल्कि मादा गैमीट्स भी अधिक संख्या में चाहिए होते हैं। तो यही हमारा गलत कथन है और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, बाह्य निषेचन बहुत अनिश्चित होता है और नर व मादा गैमीट्स के मुक्त होने में समकालिकता आवश्यक है। बिल्कुल यहाँ पर समकालिकता की आवश्यकता होती है, अर्थात ये एक ही काल में आने चाहिए नर व मादा गैमीट्स, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बीच में एक माध्यम होता है, जल जैसा माध्यम चाहिए होता है। तो यदि ये एक ही काल में दोनों युग्मक आएंगे तभी यहाँ पर निषेचन हो पाएगा अथवा नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा कथन सही है, अतः ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प सी है, उच्च स्तरीय जीवों में यह आंतरिक निषेचन द्वारा विस्थापित हो जाता है। तो बिल्कुल उच्च स्तरीय जीवों में आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है क्योंकि इसमें ऊर्जा व्यर्थ होती है और जल जैसे बाह्य माध्यम की आवश्यकता भी होती है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा सही है। तथा विकल्प डी है, यह अधिकांश मछलियों और उभयचरों में होता है। तो बिल्कुल ये मछलियों और उभयचरों में देखने को मिलता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, जो जीव बाह्य निषेचन दर्शाते हैं वे केवल नर गैमेट्स को अधिक संख्या में उत्पन्न करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।